नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। गाजियाबाद होटल के बाथरूम में दिल्ली की महिला की चाकू गोदकर हत्या। आदर्श नगर के होटल ALX टाउन हाउस में सोमवार को जन्मदिन मनाने के बहाने अर्जुन ने अपनी पत्नी प्रियंका को बुलाकर चाकू से गोद दिया। हत्या के बाद आरोपी शव को कमरा नंबर 107 के बाथरूम में छोड़कर फरार हो गया। होटल के कर्मचारी ने भागते समय अर्जुन के हाथ खून से सने देखकर मैनेजर और पुलिस को सूचना दी। मृतका की बहन चंचल ने आरोपी पर दहेज के लिए मारपीट के बाद हत्या का आरोप लगाया है। खोड़ा पुलिस ने शिकायत की है कि दिल्ली बुढ़ारी के संतनगर में बोखराम की कोठी के पास प्रियंका पिता दयानंद और परिवार के साथ रहती थी। 2 साल के पूर्व उसकी शादी हापुड़गढ़ निवासी अर्जुन के साथ हुई थी। दोनों की 1.5 साल की बेटी नित्या है। चंचल का आरोप है कि शादी के बाद से पति दहेज के लिए प्रियंका से मारपीट करने लगा था। वह 6 महीने से मायके में किराए पर रहती है और दिल्ली की एक फाइनेंस कंपनी में सहायक मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। बेल्जियम, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों से आता है नक्सली दिनेश गोप के लिए हथियार। धुरवा पुलिस ने PLFI के हथियार व कारतूस समेत अन्य चीजों के आपूर्ति करने के आरोपी निवेश कुमार के धुरवा स्थित आदर्श नगर के आम बगान में रविवार की देर रात छापेमारी की। वहां से PLF सुप्रीमो दिनेश गोप के लेवी के 61.33 लाख रुपए के साथ निवेश के पिता सुभाष पासवान व भाई प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं जगन्नाथपुर इलाके के एक घर में एक पिस्टल पर 32 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को रुपए की गिनती करने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। जगन्नाथपुर थाना में पिता पुत्र और आर्म्स एक्ट के तहत अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व 3 आरोपी व पिता पुत्रों के धोखाधड़ी, ठगी, उग्रवादी गतिविधि शामिल होने को लेकर 17 PLF एक्ट के लिए तहत धुरवा थाना प्राथमिकी दर्ज की गई है। केरल में वाइफ स्वैपिंग रैकेट का भांडाफोड़। केरल के कोट्टायम में एक वाइफ स्वैपिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ। रैकेट चलाने वाले 7 लोगों को रविवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक सदस्य की पत्नी की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला का खुलासा हुआ। पुलिस ने कहा कि 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 25 लोगों पर नजर रखी जा रही है। अगले कुछ दिनों में और लोगों की गिरफ्तारी होगी। महिला ने करुकाचा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उसके पति ने उसे दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। महिला ने बताया है कि उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। आरोपी पति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को बड़े नेटवर्क के सुराग मिले। पुलिस ने बताया है कि रैकेट में करीब 5000 कपल्स जुड़े थे। उत्तर कोरिया फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया साल 2022 के पहले सप्ताह में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के बाद एक बार फिर अपनी हरकत से बाज नहीं आया। जापानी तट के रक्षकों के अनुसार तानसा किम जोंग उन के देश ने मंगलवार को भी एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग का परीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि किम जोंग उन के सेना से और अधिक सैन्य प्रगति करने का आग्रह करने के एक सप्ताह भी कम समय में स्पष्ट रूप से यह दूसरी बार परीक्षण किया गया है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की सेना ने भी बिना विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए ऐसी ही एक अनाम योजना पर काम शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में चुनाव आचार संहिता उड़ी धज्जियां। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा के साथ ही गाजियाबाद जिले के लोनी थाने में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक लोनी में भाजपा के संभावित उम्मीदवार हाजी अकील द्वारा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करते हुए रविवार को पदयात्रा निकाली गई। इसी दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया गया। इसके चलते पुलिस ने उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता और धारा 144 को उल्लंघन तथा महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा बच्चियों को अगवा कर शादी के लिए बुजुर्गों को बेचने वाले गैंग का खुलासा। नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर जबरन उनकी शादी कराने के मामले में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के सदस्य नाबालिग लड़कियों का अपहरण करते हुए फिर उन्हें हरियाणा के विभिन्न जिलों में बेच देते हैं। गिरोह में शामिल 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह इस प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। करीब 2 सप्ताह पूर्व ग्रेटर नोएडा के छपरौला में एक नाबालिग लड़की गायब हो गई थी, जिसके बाद बदलपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस की टीम लड़की की तलाश में लग गई। कुछ दिन बाद टीम को लड़की के अपहरण के बाद सोनीपत में शादी कराने के सुराग मिले। इसके बाद पुलिस लड़की तक पहुंच गई। SHO बादलपुर दिनेश सिंह ने बताया है कि प्रकरण महिला तस्करी से जुड़ा है। नाजरीन निवासी हापुड़, पूजा निवासी जनपद संबल और किरण निवासी गाजियाबाद गिरोह बनाकर काम करती है। पुलिस ने जसवीर निवासी सोनीपत, नाजरीन निवासी बापूगढ़ छावनी, हापुड़, पूजा निवासी गुन्नौर,
जिला संभल, किरण निवासी गोहोना, सोनीपत सुनील निवासी गुंगा हेडी रोहतक व धर्मराज निवासी रोहतक को गिरफ्तार किया गया है। बुलीबाई ऐप केस, शिकायतकर्ता को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल। बुलीबाई ऐप केस मामले में हुई गिरफ्तारियों के बाद अब शिकायतकर्ता को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। ये एक शिकायतकर्ता ने पुलिस की जानकारी दी है कि उसे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इसे जानकारी के बाद मुंबई पुलिस के साइबर विभाग ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर दूसरी ओर से इस मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार किए गए आरोपी को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्थानीय पुलिस की एक अधिकारी ने शनिवार को बताया है कि अज्ञात शख्स के खिलाफ गैर संज्ञेय मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि फोन करने वाले को शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर कैसे मिला। अधिकारी ने कहा है कि इस अलावा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और आगे की जांच जारी है। बुलीबाई ऐप के माध्यम के विशेष समुदाय महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था। उनकी तस्वीरें से छेड़छाड़ करके इंटरनेट पर अपलोड की जा रही थी। लोन एप्लीकेशन हुई खारिज तो नाराज शख्स ने फूंक डाला बैंक। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। कर्नाटक के एक शख्स ने बैंक से नाराजगी के बाद ऐसा कदम उठाया कि उसे अब जेल की हवा खानी पड़ रही है और साथ ही उसके खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। कर्नाटक के हावेरी जिले के शख्स ने रविवार को एक बैंक को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि आरोपी लोन एप्लीकेशन के खारिज किए जाने से नाराज था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि उनके खिलाफ कागिनेली पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 436, 477 और 435 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विराट कोहली फिट, मोहम्मद सिराज बाहर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच मंगलवार यानी कि आज के केपटाउन के न्यूजीलैंड स्टेडियम में खेला जाना है। टीम इंडिया में सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट को जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरे टेस्ट उसे मेजबान टीम के हाथों 7 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-1 की बराबरी है। भारत के पास तीसरा टेस्ट जीतकर दक्षिण अफ्रीका भी पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। हालांकि केपटाउन में टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और उसे यहां अब भी पहली जीत की तलाश है। ऐसे में टीम इंडिया अपनी सबसे टेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मुकाबले में उतरना चाहेगी। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए बिग बॉस पूरी टीम हुई क्वारंटाइन। देश भर में कोरोना वायरस ने एक बार तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर में रविवार को 1,79,000 से भी ज़्यादा केस आए थे और आने वाली स्थिति में और भी ज़्यादा खराब हो सकती हैं, जिसका अनुमान कई एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। ऐसे में इस वायरस से बचना अब मुश्किल होता जा रहा है। इस वायरस का खतरा फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से भी देखने को मिल रहा है। टीवी और बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और अब टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो के सेट पर भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस की चपेट में खुद बिग बॉस आ चुके हैं। जी हां, बिग बॉस की आवाज़ यानी अतुल कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब शो पर खतरा आ गया है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।